आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शार्कनेडो। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में समंदर में तूफान बनने के बायस टॉर्नेडो के साथ शार्क्स भी आ जाती हैं और पूरे स्टेट में तबाही मचा देती हैं। और इस मूवी के 6 पार्ट हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बाकी पार्ट्स में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। मूवी स्टार्ट होती है और हम समंदर में बहुत सारे शार्क्स को देखते हैं। टॉर्नेडो बनता हुआ देखते हैं जिसकी लपेट में शार्क्स आ जाती हैं। अब हम समंदर में एक बोट देखते हैं जिसमें कुछ लोग शार्क्स के फिन काट रहे होते हैं और कैप्टन को देखते हैं जो एक बिजनेसमैन से डील कर रहा होता है। वो आदमी शार्क के फिन खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। तभी तूफान उनके करीब आ रहा होता है और शार्क उनकी बोट में आ गिरती हैं और उन वर्कर्स को मार देती हैं। कैप्टन और बिजनेसमैन बाहर आकर देखते हैं तभी एक शार्क आकर बिजनेसमैन पर अटैक करके उसे पानी में ले जाती है और बोट उस टॉर्नेडो की जद में आ जाती है और शार्क्स कैप्टन पर भी अटैक करके उसे खा जाती हैं। अब हम सेंटा मोनिका बीच देखते हैं जहां कुछ लोग सर्फिंग करने की तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ लोग बीच के किनारे बैठे होते हैं। अब फिन और बेस जेट स्की लेकर समंदर में सर्फिंग करने जाते हैं। फिन बेस से कहता है कि तूफान करीब आ रहा है, अब सर्फिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि लहरें और भी तेज़ हो जाएंगी। फिन का बीच के किनारे ही अपना बार होता है जिसमें उसकी वर्कर नोवा को देखते हैं। अब फिन एक लेडी के साथ सर्फिंग कर रहा होता है तभी उस लेडी पे एक शार्क अटैक करके उसे खा जाती है। फिन ये देख के सबको पानी से बाहर निकलने को बोलता है लेकिन दूर होने की वजह से उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। तभी हम बहुत सारे शार्क्स को बीच के किनारे आता हुआ देखते हैं और वो शार्क समंदर में लोगों पर अटैक करने लगती हैं जिसे देखकर सभी समंदर से बाहर आ जाते हैं। अब शार्क फिन का पीछा करने लगती है तभी बेस जेट्स की लेकर फिन के पास आ जाता है लेकिन दूसरी शार्क आकर उसका पाँव पे अटैक कर देती है। तो फिन बेस के पास आकर अपने सर्फिंग बोर्ड से उस शार्क को हटाता है और फिर जेट्स की पर बैठ के वो दोनों किनारे पर आ जाते हैं। लाइफ गार्ड बेस का ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि बेस खतरे से बाहर है। अब फिन बेस नोवा और जॉर्ज जो उनका डेली कस्टमर होता है वो बार में होते हैं। नोवा फिन में इंटरेस्टेड होती है लेकिन फिन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। फिन न्यूज़ में देखता है कि वो तूफ़ान और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है और उस तूफ़ान में शार्क्स भी मौजूद हैं। फिन परेशान हो जाता है और अपनी एक्स वाइफ एप्रिल को कॉल करके कहता है कि उसे और उसकी बेटी क्लोडिया को वहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह चले जाना चाहिए क्योंकि उनके घर समंदर के करीब है और अगर तूफ़ान और भी ज़्यादा तेज़ हुआ तो वहाँ सैलाब भी आ सकता है। लेकिन अप्रैल फिन से कहती है कि अब तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं और कॉल कट कर देती है। फिन देखता है कि तूफ़ान की वजह से बहुत ही ऊंची लहरें बन रही हैं तो वो सबको घर जाने को बोलता है और बार बंद करने वाला होता है। तभी एक ऊंची लहर आकर उसके बार से टकराती है और 60 शार्क भी अंदर आ जाती है तो नोवा स्टिक उठाकर उस शार्क पर अटैक करके उसे मार देती है। वो चारों अपने वेपन्स लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और बाकी सब भी वहाँ से भाग रहे होते हैं और लहरों और हवाओं के साथ शार्क्स भी किनारे पर आ रही होती हैं और लोगों को अपना शिकार बना रही होती हैं। बेस भागते हुए नीचे गिर जाता है तभी एक शार्क आकर उस पर अटैक करती है तो बेस वहाँ रखा सिलेंडर शार्क के मुंह में डाल देता है और फिन सिलेंडर को शूट कर देता है। तेज़ लहरों की वजह से फेरिस व्हील भी टूट जाता है और घूमता हुआ लोगों को कुचलने लगता है और फिर एक बिल्डिंग से जा टकराता है। फिन देखता है कि उसका बार पूरा तबाह हो चुका है और तूफान उनके और करीब आ रहा है तो फिन अप्रैल और क्लॉडिया को बचाने जाने लगता है और साथ उसके दोस्त भी जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सड़कों पर पानी भर रहा है और शार्क्स भी तैर रही हैं। अब वो एक अंडरपास से गुजरते हैं, वहाँ लोग बाहर खड़े होते हैं क्योंकि उनकी कार्स बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी। फिन उनसे कार के अंदर बैठने को बोलता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और ना ही उन्हें शार्क्स का इल्म होता है। तभी एक ऊंची लहर आती है और साथ शार्क्स भी और बाहर खड़े लोगों को खा जाती हैं। ये देख के फिन और उसके दोस्त उनकी मदद करने जाते हैं और कार में फंसे लोगों को निकालकर ऊंचाई की तरफ जाने को बोलते हैं। जॉर्ज देखता है कि एक लेडी का डॉग कार में फंसा है तो वो उस डॉग को बचा ही लेता है और तभी एक लहर आती है और साथ शार्क और जॉर्ज को खा जाती है। ये देख के वो तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब फिन कार लेकर एप्रिल के घर पहुंचता है और उसे और क्लॉडिया को साथ चलने को बोलता है लेकिन एप्रिल उसकी बात नहीं मानती। वो उसे समझाता भी है कि यहाँ तूफान आने वाला है, ये जगह सेफ नहीं, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है। तभी मेन लाइन से प्रेशर से पानी आता है और साथ शार्क भी तो नोवा उसे शूट कर देती है और फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं।
अब फिन अप्रैल और क्लोरिया को साथ चलने को बोलता है। तभी वहाँ अप्रैल का बॉयफ्रेंड आ जाता है और फिन से कहता है कि तुम्हें अब इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तभी नोवा देखती है कि उनके पूल में शार्क है और वो उन्हें बताती है कि तो अप्रैल का बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और खिड़की से देखने जाता है। तभी शार्क आसमान से उड़ती हुई खिड़की से अंदर आ जाती है और फिर घर के अंदर पानी भर जाता है और शार्क उसके बॉयफ्रेंड पर अटैक करती है। ये देख के वो लोग उसकी मदद करने जाते हैं, लेकिन शार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती है। फिर वो तीनों स्टेयर्स पर चढ़ जाते हैं और नोवा उस शार्क को शूट कर देती है। अप्रैल उनके साथ जाने के लिए मान जाती है तो क्लोरिया कहती है कि हमें मैट को फ्लाइट स्कूल से पिक करना होगा और यहाँ पता चलता है कि फिन का एक बेटा भी है। नोवा ये सुन के फिर से शॉक हो जाती है। फिन को गुस्सा आता है कि किसी ने उसे बताया भी नहीं कि उसका बेटा फ्लाइट स्कूल में जाने लगा है। खैर तभी वहाँ एक और शार्क आ जाती है तो फिन उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उन सबको वहाँ से जाने को बोलता है। शार्क जैसे ही फिन के पास आती है वो उसके मुंह में रॉड घुसा देता है। अब वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। पहाड़ पर घर होने की वजह से उसमें पानी भर चुका था और उनका पूरा घर सैलाबी करेले की वजह से तबाह हो जाता है। अप्रैल खुश हो रही होती है कि फिन ने उन्हें बचा लिया। अब रास्ते में फिन उन्हें बताता है कि मैंने सोचा था कि लॉस एंजल्स अर्थक्वेक की वजह से तबाह होगा या फिर ज़ॉम्बीज़ या एलियंस, लेकिन शार्क से तबाह होगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब वो लोग देखते हैं कि तूफान थम चुका है और बेस कार चेक करता है तो कहता है कि ये ज़्यादा चल नहीं पाएगी, हमें किसी और की कार चुरा लेनी चाहिए। तभी वो लोग सामने से 3 टॉर्नेडोज़ को उनके करीब आता हुआ देखते हैं और उसमें कई शार्क्स भी मौजूद होती हैं और फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक शार्क उनकी कार पर आ गिरती है और उन पर अटैक करने वाली ही होती है तो नोवा गन लोड करके उसे शूट कर देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी कार बंद हो जाती है और उन्हें फ्यूल की स्मेल आने लगती है तो फिन सबको कार से दूर भागने को बोलता है और फिर कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब वो सब एक मार्ट में जाते हैं और ज़रूरत का सामान लेने लगते हैं। बेस को सामने कार का शोरूम नज़र आता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ से जीप चुरा ली है और सब उसमें बैठ के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो मैट के स्कूल पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक टॉर्नेडो उनकी तरफ आ रहा है। अंदर जाकर उन्हें मैट मिल जाता है। वो उन्हें शार्कनेडो के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ की असिस्टेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो असिस्टेंट वहाँ देखने जाती है और वो टॉर्नेडो की जद में आ जाती है। अब वो सब छोटे से शेल्टर में जाकर बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेते हैं। जब तूफ़ान चला जाता है तो वो देखते हैं कि तूफ़ान ने काफ़ी तबाही मचा दी है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर होता है जो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो सब उसमें फ़िट नहीं आ सकते थे तो वो शार्क से मुकाबला करने के लिए हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने हार्डवेयर स्टोर नज़र आता है तो वो अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ उनकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है और मैट प्लान बनाता है कि हम बॉम्ब्स बनाकर हेलीकॉप्टर से टॉर्नेडोज़ में बॉम्ब फेंक सकते हैं जिससे टॉर्नेडो को ख़त्म किया जा सकता है। तो नोवा कहती है कि इससे टॉर्नेडो कैसे ख़त्म होंगे तो बेस बताता है कि ठंडी और गर्म हवा मिलने से टॉर्नेडो बनते हैं और हम बॉम्ब टॉर्नेडो में फेंकेंगे तो वो पूरा गर्म हो जाएगा जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। उसका ये प्लान सुन के फिन उससे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मैट कहता है कि मैंने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया है और ऐसा करने से कई लोगों की जान बच सकती है। नोवा मैट से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब वो सारे बॉम्ब्स को हेलीकॉप्टर में रखने लगते हैं और बेस कुछ बॉम्ब्स जीप्स में रख रहा होता है तो फिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि हमें प्लान बी के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर से काम ना बना तो मैं जीप को टॉर्नेडो में ले जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। अब मैट हेलीकॉप्टर को टॉर्नेडो के पास ले जाता है और नोवा उसमें बॉम्ब फेंक देती है जिससे टॉर्नेडो ख़त्म हो जाता है। वहाँ शार्क्स देने लगती हैं। एक शार्क को फिन 100 से काट देता है और बाकी शार्क्स को शूट करने लगता है। एक शार्क बेस के ऊपर आकर उसे भी खा जाती है। ये देख के फिन बहुत उदास हो जाता है। अब मैट और नोवा दूसरे टॉर्नेडो के साथ भी ऐसा ही करते हैं और शार्क्स नीचे गिरने लगती हैं और कुछ तो फिन शूट कर देता है। अब तीसरा टॉर्नेडो उनकी तरफ आ रहा होता है तो फिन सबको शार्क से बचाकर घर के अंदर ले जाता है। मैट तीसरे टॉर्नेडो की तरफ आता है और वो देखता है कि ये टॉर्नेडो उन दोनों के मुकाबले ज़्यादा ख़तरनाक है। अब नोवा उस टॉर्नेडो में बॉम्ब फेंक देती है, लेकिन उस टॉर्नेडो पर बॉम्ब का कोई असर नहीं होता।
अब नोवा दूसरा बॉम्ब लेने उठती है, तभी हेलीकॉप्टर हिलने लगता है और एक शार्क उनके हेलीकॉप्टर पे आ लटकती है। तो नोवा उस शार्क पे चाकू से अटैक करने लगती है और उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो शार्क के साथ नीचे शार्क के मुंह में जा गिरती है और मैट कुछ भी नहीं कर पाता। अब मैट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करता है और फिन उसके पास आकर उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है और देखता है कि टॉर्नेडो उनकी तरफ बढ़ रहा है और सब कुछ तबाह कर देगा। तो फिन बेस का प्लान बी यूज़ करता है और जीप को लेकर टॉर्नेडो की तरफ जाने लगता है और करीब जाते ही बॉम्ब एक्टिवेट करके खुद जीप से कूद जाता है और टॉर्नेडो में जीप जाते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और टॉर्नेडो थम जाता है और सारी शार्क्स नीचे गिरने लगती हैं। क्लॉडिया फिन को जिंदा देख के उसके पास जाने लगती है। एक शार्क क्लॉडिया को खाने ही वाली होती है तो फिन सॉ लेकर क्लॉडिया को धक्का दे देता है और शार्क फिन को पूरा निगल लेती है। ये देख के उसकी फैमिली बहुत ही उदास हो जाती है। तभी वो देख के हैरान हो जाते हैं कि फिन सॉ से शार्क का पेट काट कर बाहर आ जाता है और फिर नोवा को भी बाहर निकालता है। ये वही शार्क थी जिसने नोवा को निगला था। मैट नोवा को सीपीआर देता है और उसे होश आ जाता है। अब मौसम भी साफ हो चुका होता है, हर तरफ शार्क से डेड बॉडीज नज़र आ रही होती हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है।